नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश निर्वाचन आयोग किसी दिन भी अपनी सूचना जारी कर सकता है। हर दलों में दावेदारों की ढेर सारी दावेदारी है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी में ढेर सारे नेताओं ने अपनी दावेदारी किया है। कुछ मजबूत दावेदारों से मनोज तिवारी टॉक शो ने बात किया और नगर निगम संबंधित कुछ सवालात किए। सबसे पहला सवाल था, प्रयागराज का महापौर बनना कितना अहमियत रखता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों ने मनोज तिवारी टॉक शो को बताया। पूरे प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र, उसके विकास, उसकी समृद्धि, वहाँ पर रहने वाले लोगों की चिंता करना सरकार की ओर से, ये सब महापौर की एक प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। प्रयागराज के महापौर होना बड़ी बात नहीं, मेरे दृष्टिकोण में प्रयागराज का सेवक होना बड़ी बात है। मेरी व्यक्तिगत यही सोच रही है। मैंने अपने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि लोगों को सेवक चाहिए, प्रयागराज की जनता को सेवक चाहिए, ना कि स्वामी। और मैं एक सेवक के रूप में काम करने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए मैंने इसके लिए विचार किया और तैयारी की है। तीर्थराज प्रयाग विश्व का सबसे बड़ा मेला अगर इसी धरती पे पूरे वर्ल्ड में कहीं होता है तो उसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज में जो तमाम ऐसी अनुभूतियाँ जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में अगर हम जब चर्चा करें, वो चर्चा करने पे आपको लगेगा कि पूरे भारत का सबसे बड़ा यह हृदय स्थल है। प्रयागराज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतना ही कम। मनोज तिवारी टॉक शो के दूसरे सवाल में, आज नगर निगम परिक्षेत्र में आप क्या समस्या देखते हैं, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों ने अपनी खुलकर राय रखी। देखिए, प्रयागराज नगर निगम में सबसे पहले देखिए, आज वर्तमान समय में दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन वाहन के संख्या बढ़ती जा रही है। और आज के समय में प्रयागराज नगर निगम को अपने प्रयागराज वासियों के लिए बेहतर सेवाएं देने का काम करना है। जैसे आज आप कहीं भी जाइए, किसी भी सड़क पे जाइए, बहुत जाम लग जाता है, अतिक्रमण की समस्या है, थोड़ा सा लोगों का समय ख़राब होता है, प्रदूषण फैलता है। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज की जनता 70% गलियों में रहती है। 70 से क्या 75-80% गलियों में रहती है। आज गलियों में हमारी जो देवरूप जनता रहती है, उस पर काम करना बहुत आवश्यक है। सड़कों को तो हम थोड़ा साफ़ कर देते हैं, सड़कों के गड्ढों को हम पाट देते हैं, मगर जो गलियों में हमारे भाई बंधु रह रहे हैं, हमारा परिवार रह रहा है, मैं उनको क्या करूं, क्या जवाब दूं। आज गलियों के अंदर में सीवर लाइन की जाना है, पानी जाना है, बिजली जानी है। भगवान न करे किसी घर में तकलीफ़ आए तो एम्बुलेंस भी जाएगी। किसी घर में यदि किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड भी जाएगा, कैसे जाएगा। तो हमें प्रयागराज को ऐसा बनाना है कि गलियों में रहने वाले लोग भी लाभान्वित हों, उन्हें भी बहुत ज़्यादा लाभ की ज़रूरत है। जो वहाँ पर तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। ये मैं प्रयागराज की तकलीफ़ को देखता हूँ। समस्याएं तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाती हैं। बात रही प्रयागराज नगर निगम की, यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। अगर यहाँ पर हम यहाँ का कूड़ा कचरा, यहाँ का मल मूत्र, अगर हम कहीं पर गड्ढा करके या वहाँ कोई सीवरेज ट्रीटमेंट बड़ा प्लांट बना करके अगर उसको बनाना चाहें, तो समस्या ये आएगी कि वो अंत में कहीं ना कहीं से किसी न किसी नदी से जा कर के जुड़ जाएगा, जिसके निदान के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ की जितनी भी गंदगी है उसको कैसे ये नदी क्रॉस करके हम बाहर ले करके जाएं, कहाँ पर ऐसा एक संयंत्र लगाएं, कहाँ पर एक ऐसा हम उपक्रम लगाएं जहाँ पर इस तरीके की गंदगियों को हम शोधित करके पुनः किसी नदी में उस जल को मिला दें, और जो उसका मलबा बचता है उसको हम कहाँ पर डंप कर दें, जिसका यहाँ के पानी पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के एटमॉस्फेयर पे उसका कोई विपरीत प्रभाव ना पड़ने पाए। प्रयागराज नगर निगम में कोई समस्या नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, जो भी समस्याएं आती हैं उसका निराकरण होता है। स्वच्छता के मामले में जिस प्रकार से प्रयागराज ने अपना स्थान प्राप्त किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। नगर निगम में समस्याओं को बताने के बाद जब मनोज तिवारी टाकसो ने पूछा कि धन बल स्थानीय चुनाव में कितना महत्व रखता है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और जो दावेदार हैं उन्होंने अपनी बात रखी। जी, प्रयागराज का चुनाव जो स्वामी बनना चाहते हैं वो धनबल की बात करें, हम तो सेवक बनना चाहते हैं। मैं पहले भी सामान्य था, सामान्य परिवार से आता हूँ और मैं सामान्य हूँ। धनबल की बात वो करें जो स्वामी बनना चाहते हैं और जो बहुत ज़्यादा लूट खसोट करना चाहते हैं। मैं तो भैया सेवक था, सेवक हूँ, सेवक रहूँगा। तो हमारे लिए इस बात में कोई मतलब नहीं। मेरे पास सेवा का भाव है। यदि प्रयागराज को जनता को सेवक चाहिए तो मुझे ध्यान देंगे और स्वामी चाहिए तो किसी और पे विचार करेंगे। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। धनबल कुछ भी मायने नहीं रखेगा। इसके एक नहीं कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। शायद यहाँ की प्रथम मेयर डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी रहीं, चाहे इसके बाद अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने अभिलाषा जी को चुनाव लड़ाया तब भी आप देख लीजिए धनबल का वहाँ पर लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं जहाँ पर मार्जिन 2%, 4%, 5% की रहती है या रहने की संभावना होती है। यहाँ पर तो हमारा या हमारी पार्टी का मेयर और अन्य मेयर में तो कितने प्रतिशत का अंतर रहता है। तो यहाँ पर धनबल चलने वाला नहीं है। यहाँ का जो मेयर होगा, लोगों की उससे सिंपैथी हो, लोगों से उसका लगाव हो, वो जो जन जन तक व्याप्त हो, जो सर्वव्यापी हो, सर्वस्पर्शता रखता हो, ऐसे लोगों को लोग मेयर चुनेंगे। देखिए, प्रयागराज महापर्व चुनाव में प्रयाग की बुद्धिजीवी जनता है और यहाँ पे पढ़ी लिखी जनता है। और पढ़ी लिखी जनता कभी भी धनबल के पीछे भागने का काम नहीं करती। वो प्रत्याशी के चरित्र करैक्टर को देख करके निर्णय लेने का काम करती है और उसके सेवा काम को देख के ही काम करने का काम करती है। नगर निगम परिक्षेत्र बढ़ जाने की वजह से अब प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में 100 वार्ड हो जाने से समाजवादी पार्टी के वोट बढ़े हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को कैसे टक्कर दे पाएगी, इस सवाल पर भी भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों ने अपनी बात रखी। परिणाम तो आप ही बता दे रहे हैं। अब चुनाव की आवश्यकता ही कहाँ रह गई जब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के वोटर बढ़े हुए हैं। ये तो एक तरफा प्रश्न हुआ। अगर आप ये कहें कि यहाँ पर ग्रामीण समाज का करीब 20 से 27 सीट या प्रतिशत सीट, क्योंकि 100 सीटें हैं, चाहे 27 कह लीजिए चाहे 27% कह लीजिए, जो सीटें बढ़ी हुई हैं वो ग्रामीण समाज की हैं। और अगर आप उनका बूथ वाइज अगर आप एनालिसिस करिए तो ये सब बूथ हम 2022 में भी जीते हैं, 2019 में भी जीते हैं, 2017 में भी जीते हैं, 2014 में भी जीते हैं। इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का प्रारंभ से ही खंडन कर दे रहा हूँ कि ये आपका प्रश्न जो है उचित नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति को आज अपनी ज़रूरतें पूरी होने का ध्यान रहता है। यदि आज कुछ क्षेत्र बढ़ा है तो ये प्रयागराज की गौरव की बात है कि प्रयागराज नगर निगम में और भी सम्मानित भाई बंधु हमसे जुड़ गए हैं और हमें जो भी प्रयागराज का सेवक बनेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी उन क्षेत्रों की भी होगी जो नए नए आए हुए हैं। अब इसमें सभी समाज के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि केवल समाजवादी पार्टी के लोग इसमें आए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो नेता हैं, वो सब कहते हैं सबका मान सम्मान है, सबका स्थान है और सभी को साथ में लेने की हमारी जो विचारधारा है यही हमारी भी है और सबको लेके हम चलेंगे और हमें किसी में कोई भेदभाव नहीं करना। अगली पार्टी क्या करती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी आपने स्वयं देखा होगा कि आज प्रयागराज के अंदर में 3 विधानसभा है, तीनों विधानसभा में बीजेपी के विधायक जीते हैं। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ, साथ ही साथ फाफामऊ जुड़ा का कुछ भाग फाफामऊ क्षेत्र का भी हमारे क्षेत्र में है, वहाँ भी हमारे ही पार्टी के विधायक हैं। आपने देखा करछना में भी कुछ क्षेत्र जुड़ा है तो करछना में भी हमारे विधायक हैं। तो 5 विधायक हमारे अपने हैं और यहाँ की सांसद जो हैं वो भी हमारी अपनी हैं। यहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी हमारे पार्टी के हैं। सारी लोगों को हमारी प्रयागराज की देवरूप जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और ऐसे आशीर्वाद आने वाले दिनों में भी महापौर को मिलेगा। जो भी महापौर बनेगा या महान सेवक बनेगा इस प्रयागराज का, तो वो मैं तो सेवक बनना चाहता हूँ। ये प्रयागराज की जनता ने अवसर दिया तो मैं सेवा के भाव से आऊँगा और जितने भी लोगों को मैं कर सका
ये आप समझ लीजिए कि मैं उनके सुख में पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं, मगर मैं उनके हर दुख में खड़ा रहूंगा, ऐसा विवेक जायसवाल का वादा है। और इसी वादे के साथ, इसी विश्वास के साथ प्रयागराज की जनता को अपना ईश्वर मानते हुए मैं मैदान में आया हूँ। महापौर चुने जाने के बाद भाजपा के दावेदार अगर महापौर बनते हैं तो वे अपना क्या काम करेंगे, उन्होंने अपने काम को प्राथमिकता बताते हुए मनोज तिवारी से बताया, मनोज तिवारी टॉक शो को बताया। ऐसा है, काम तो कई हैं। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, ये सब विकासशील है। विकासशील की परिभाषा ये है कि जब तक हम विकसित ना हो जाएं तब तक हम विकास के प्रयत्न करेंगे। जब ऐसा कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी मैं निराश नहीं करूंगा। जी, मेरी पहली प्राथमिकता अपने प्रयागराज की जनता को बेहतर सेवाएं देना है, जिसमें आवागमन, जिसमें कि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, जिससे लोगों का समय ख़राब होता है, प्रदूषण फैलता है, लोग हर काम में देर हो जाती है। एक तो इसमें सुधार करना है। दूसरा, प्रयागराज की जनता में अभी भी हमारे मेडिकल की में काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। मेडिकल क्षेत्र में बहुत आशाएं हैं। तीसरा, जो हमारे क्षेत्र की जनता गलियों में रहती है, गलियों में काम करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत काम करना है और वहाँ की जनता को भी हमें बहुत ज़्यादा लाभान्वित करना है। और भगवान से, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रयागराज में अब किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति किसी रूप में ना आए, और यदि आए तो हम लोग उसको अपने तजुर्बे से, अपनी मेहनत से और सरकारी तंत्र के से उसको तत्काल दूर करने का काम करें और प्रयागराज की जनता को जल्द से जल्द लाभ देने का काम करें। यही मैं चाहता हूँ। महापौर चुने जाएंगे। प्रयागराज तीर्थों की नगरी है, तीर्थों की नगरी प्रयागराज है, वही स्वरूप प्रधान बनने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। इस तरीके से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों ने महापौर चुनाव को लेकर के अपनी क्या राय रखी। आगे भी हम अन्य दलों के दावेदारों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे और उनकी राय जानते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।